दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं मौलाना तौकीर रजा साहब के ऊपर जो है वो लगातार जो न्याय व्यवस्था है वो उनके पीछे लग गई है और मौलाना तौकीर रजा को जल्द से जल्द सरेंडर करने की बात कही गई थी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो सरेंडर नहीं किए हैं तो अब उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के फैसलों का न्यायालय जो डेट्स दे रही है, तारीख दे रही है सरेंडर करने की, उन तारीखों पर मौलाना तौकीर रजा नहीं पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल करके एक पार्टी भी है इनकी और उनके जो है ये प्रमुख भी हैं। मौलाना तौकीर रजा पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2010 बरेली में दंगा हुआ था। ये दंगा गालिबन 12 रबीउल अव्वल यानी कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेट ऑफ बर्थ के दरमियान एक जुलूस निकलता है। उस जुलूस के दौरान एक फसाद हुआ था। उस फसाद में कई दिनों तक बरेली शहर में कर्फ्यू लगा रहा। उस कर्फ्यू के दरमियान जो है चूँकि कर्फ्यू लगा, उस पूरे मामले में बरेली पुलिस ने कई सारी कार्रवाई की। उन कार्रवाई में कई सारे लोगों के नाम आए, कई सारे लोगों की जो है पहचान की गई। लेकिन उस वक्त मौलाना तौकीर रजा को क्लीन चिट दे दिया गया कि ठीक है, आप गुनहगार नहीं हैं। ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन 14 साल बाद जब मौलाना तौकीर रजा ने योगी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जम करके बोलना, दहाड़ना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी जो पहचान है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला हो रहा है, मसाजिदों को तोड़ी जा रही है, मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अक्सरियत जो निशाना बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। इसको लेकर के आप तमाम लोग जानते हैं पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की भी बात कही थी, जिस वक्त आप तमाम लोग जानते हैं कि उसी अगर समय के बीच में जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी गिरफ्तार हो गए थे और उसी के आसपास मौलाना तौकीर रजा जो हैं वो ये कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन किया जाए और उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों से ये अपील की थी कि बरेली में हम लोग जो हैं वो जेल को बंद करेंगे, हमारे नौजवान जेल को बंद करेंगे और तरह तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन उसी दरमियान एक जज साहब हैं जिनका नाम रवि है। रवि जी वही है जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के फैसला दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो बेसमेंट है उसके अंदर पूजा अर्चना की इजाज़त देने में वो भी एक शामिल थे। वो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है और उस ट्रांसफ़र के बाद ये फैसला देते हैं कि ये जो साहब हैं मौलाना तौकीर रजा साहब, ये पूरी तरीके से 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड है। यानी कि 14 साल बाद ये बात अचानक से सामने आती है कि इस दंगे का मास्टरमाइंड जो है मौलाना तौकीर रजा है और इस बिना पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी की बात सामने आई। ये खबर है तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित किया गया है। 8 अप्रैल को पेश नहीं हुए तो कुर्क होगी संपत्ति, यानी कि इनकी जो संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया जाएगा। इनकी संपत्ति को उठा करके प्रशासन के लोग जो हैं वो ले जाएंगे, तोड़फोड़ हो सकता है इनके घर पे और तरह तरह की चीजें हो सकती है। बरेली दंगा के कथित आरोपी तौकीर रजा भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। आज उन्हें सेशन कोर्ट में पेश होना था। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को है। अगर 8 अप्रैल को ये नहीं आते हैं तो इनके घर पे कुर्क किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। गैर जमानती वारंट इनके ऊपर जारी कर दिया गया हुआ है। लेकिन इस बदनामी, ये जो बदनामी की जा रही है मुसलसल, और मुझे भगोड़ा और कुर्की के आगे क्या क्या ये तमाशे बनाए जा रहे हैं, तो मजबूरन मैंने हॉस्पिटल से कल छुट्टी ली है। डॉक्टर ने मुझे सख्त ताकीद की है कि जब तक ओपन हार्ट ना हो जाए कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। किसी भी किस्म की जवाबदेही अगर मुझ पे बनती है, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं कोर्ट में हाजिर होने को तैयार हूँ, गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। अगर आपको मुख्तार अंसारी की तरह मुझे जेल में डाल के मुझे जहर देकर मारना आपका मकसद है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। आगे चल के वो ये कहते हैं कि हमने अतीक से निजात दिलाई। अतीक से और अशरफ से निजात दिलाने का क्या मतलब है? आपने निजात दिलाई, मैं मानता हूं। आपने हत्या कराई, ये गृह मंत्री खुले मन से एतराफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीक और अशरफ की हत्या कराई। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर
ये लोग संज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि गृह मंत्री मुझ पर संज्ञान लेंगे और मेरे खिलाफ और झूठे मुकदमात लाद दिए जाएंगे। इन्होंने खुले अल्फाज में यह कहा कि हमने मुख्तार अंसारी से, इसका मतलब यह कि मुख्तार अंसारी अपनी बीमारी से नहीं मरे हैं। तुम ये मान रहे हो, तुम ये ऐलान कर रहे हो कि मुख्तार अंसारी को तुमने जहर देकर मरवाया है, तो इन पर 302 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि उल्टा ये होने वाला है कि ये बातें कहने के लिए मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। लेकिन हम इंसाफ वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, हक के लिए जान देने वाले लोग हैं। ना हक जहां होगा हम इंशाअल्लाह उसमें बोलेंगे और आवाज उठाएंगे। जान की परवाह नहीं है। हमें अशरफ की तरह जहर दे, मुख्तार अंसारी की तरह जहर देकर मार डालो, या हमें अतीक और अशरफ की तरह अपने गुंडों से पुलिस की मौजूदगी में हमें गोली मरवाने का काम करो। हम डरने वाले लोग नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.